गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास से बात करेंगे डेटा टाइप्स। इससे पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या, डेटा क्या है देखा हमने, डेटा स्ट्रक्चर क्या है देखा और उसका टाइप्स देखा। डेटा स्ट्रक्चर का टाइप देखा था हमने, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, देन लीनियर और नॉन लीनियर करके, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे, डेटा सबको पता है डेटा क्या है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो डेटा का जो टाइप होता है कितने प्रकार से, देखिए डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए उनको कितना साइज चाहिए, जैसे कि म्यूज़िक फाइल होता है या इमेजेस होता है, उन सब का एक साइज़ होता है। आप देखेंगे जैसे वीडियो है मान लीजिए तो उसका MB में रहता है, यदि कोई मूवी वगैरह है तो GB में भी चला जाता है। तो साइज होता है ना, प्रत्येक फाइल का एक साइज होता है। यहाँ पे हम जो डेटा दे रहे हैं तो वो जो डेटा हम जो स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, तो उसको कितना जगह चाहिए उसको स्टोर होने के लिए मेमोरी में, वो जो है डिपेंड करता है आपके टाइप के ऊपर कि किस टाइप का डेटा है, तो उसको मेमोरी में कितना जगह देना पड़ेगा। ये सब हम देखेंगे। यदि बात करें सिलेबस में तो ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला ही आपको दिख जाएगा ऑप्शन में डेटा टाइप्स करके लिखा हुआ है, यही हम देखने वाले हैं आज। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना, और सिर्फ सब्सक्राइब मत करना, जहाँ बेल आइकन रहता है आप देखेंगे वहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करना। रीज़न ये है कि आपको पता नहीं चल पाएगा यदि आप ऑल प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो अपलोड हो रहा है करके, ठीक है। तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप क्या है, तो डेटा के टाइप, डेटा किस प्रकार का है और उसका नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, इसको स्पेसिफाई करना मतलब वर्णन करना, ये सब काम रहता है डेटा टाइप्स का। कि आप मुझे किस प्रकार का डेटा दे रहे हैं, उस डेटा को मुझे मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, और उसको मेमोरी में यदि मुझे स्टोर करना है तो उसको कितना जगह देना पड़ेगा, MB में देना पड़ेगा कि GB में देना पड़ेगा कि KB में देना पड़ेगा, कि बीट में देना है कि बाइट में देना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर, कितना जगह मेमोरी में लेगा, ये उसकी टाइप के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है क्या। डेटा टाइप के अलग अलग प्रकार के डेटा के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी की आवश्यकता होती है उसको स्टोर करने के लिए, ये सभी हम इसमें देखने वाले हैं। डेटा टाइप जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है डिराइव्ड। प्रिमिटिव को हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है और ये डबल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अभी आपका एक सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर, एक और सब्जेक्ट है जिसको मैं ही पढ़ाऊंगा, वो है आपका PC पैकेज करके, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको PC पैकेज के अंतर्गत मैं आपको C लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। आप सबने सुना होगा C लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करके। तो C लैंग्वेज जो है मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वहाँ पे भी मैं डेटा टाइप बताऊंगा आपको, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको वहाँ फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगा, ठीक है। तो जो डेटा टाइप होता है वो हमारा जो प्रिमिटिव होता है उसको फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का कि कितने टाइप के फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, ऐसा ऑप्शन रहता है। तो 4 प्रकार का होता है फंडामेंटल डेटा टाइप, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। और ये है आपका डिराइव डेटा टाइप, ये आपका यूज़र जो है इसको डिराइव करते हैं इसलिए इसको डिराइव डेटा टाइप कहते हैं। अरे स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर। मैं इस वीडियो में केवल और केवल इस पर फोकस कर रहा हूँ। ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, सिर्फ नाम बस आप याद रख लीजिए। रीज़न ये है कि पूरा का पूरा 4 अलग अलग टॉपिक है। इसमें से मैं अरे को यहाँ पे भी यूज़ करूँगा DS में, बट ये जो 3 चीज़ें हैं उसको मैं आपको C लैंग्वेज में बताऊँगा, क्योंकि ये C लैंग्वेज का ही डेटा टाइप है। क्लियर है क्या। चलिए अभी सिर्फ नाम बस याद रखिए। तो एक एक करके देखते हैं। जो हमारा प्राइमरी डेटा टाइप है उसको फंडामेंटल डेटा टाइप भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ये टोटल 4 प्रकार का होता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। क्लियर है क्या। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका नाम पे भी आपका जो है फोकस करना है आपको। ये जो होता है ना, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, क्योंकि जो C लैंग्वेज होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब अलग होता है और इसका मतलब अलग होता है। देखिए ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, ऐसे हम देखें तो दोनों INT ही लिखा हुआ है, बट ये स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में है। इसका मतलब ये है कि केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल का अलग मतलब है, कैपिटल का अलग मतलब है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव PC पैकेज में कि जो C लैंग्वेज होता है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, वो केस सेंसिटिव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, कैपिटल का अलग मतलब निकलता है और स्मॉल लेटर का अलग मतलब निकलता है। क्लियर है क्या। तो इसको INT डेटा टाइप ही कहा जाता है। यदि फुल फॉर्म देखना चाहें तो इसका मतलब होता है इंटीजर,
क्लियर है क्या? तो देखिए सबसे पहले कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है वो पूर्ण संख्या को ही स्टोर करेगा। पूर्ण संख्या मतलब समझते हैं ना, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या कौन होता है? 1.2, 3.3, 4.5, ये इसको दशमलव वाली संख्या कहते हैं, इसको रियल नंबर भी कहते हैं। क्लियर है क्या? तो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो किसको सेव करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है? तो पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। और वो होल नंबर चाहे 0 हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 0 को भी स्टोर करेगा, 3 को भी स्टोर करेगा, -3 को भी स्टोर करेगा, ऐसे। ठीक है क्या? 0 भी, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, तीनों प्रकार के वैल्यू को जो है स्टोर करने का काम करता है इंटीजर। क्लियर है क्या? सेकंड पॉइंट देखिए, हमने क्या कहा कि ये दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि ये कहता है कि मैं केवल और केवल पूर्ण संख्या को स्टोर करूंगा, दशमलव वाले को नहीं। क्लियर है क्या? ये देखिए उदाहरण के लिए, तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन बनता है कि इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किस प्रकार का कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए यूज़ करते हैं बेटा INT। INT कीवर्ड के बिना आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए देखिए, जो मैंने रेड कलर इंक से लिखा है INT A बराबर 6, INT A इज इक्वल टू 6। इसको रीड कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। A एक वेरिएबल है, एक नाम है, किस डेटा टाइप का है? तो इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसका मान कितना है? 6। क्लियर है क्या? समझ गए आप? ए एक वेरिएबल है, उसका नाम है, किस प्रजाति का है? प्रजाति मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है? डेटा टाइप किस डेटा टाइप का है? तो वो इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसका मान कितना है? तो मान उसका 6 है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 6 लिखा है। अभी क्लियर हो गया? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि यदि इंटीजर वेरिएबल है तो मेमोरी में कितने बाइट का जगह लेगा? तो 2 बाइट का जगह लेगा। अब चाहे वो 1 हो, 2 हो, 6 हो या 1000 हो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 6 है तो 2 ले रहा है, ऐसा नहीं भाई, वो इंटीजर है इसलिए 2 ले रहा है। 6 उसका मान है बाबू ना, 6 उसका मान है। ठीक है? लेकिन उसको मेमोरी में स्टोर होने के लिए कितना जगह चाहिए? तो 2 बाइट का जगह चाहिए। चाहे ए का मान आप अभी 6 की जगह में आप 1 करोड़ 1 अरब ऐसे आप भी लिख दोगे, और सामने INT लिखा रहेगा, तो भी उसका जो है 2 बाइट की जगह लेगा। तो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 बाइट का जगह ऐसे ले लेगा, और इसके अंदर जो मान रहेगा, जैसे 6 है तो ये हो गया इसका मान। ठीक है क्या? और यहाँ पे आप ऐसे ए लिख सकते हो, INT A। तो ए एक वेरिएबल है जिसका मान 6 है, कितना बाइट की जगह लेगा बाबू? 6 बाइट की जगह लेगा। क्लियर है क्या? बात करते हैं सेकंड वाला, क्या है हमारा? CHAR, इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। तो दूसरा वाला हमारा जो डेटा टाइप है किस प्रकार का है? कैरेक्टर डेटा टाइप है। ये 1 बाइट का जगह लेता है मेमोरी में। ठीक है? इसको डिक्लेयर करने के कैरेक्टर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। देखिए कितने बाइट का जगह लेगा? 1 बाइट का जगह लेगा। वो INT कीवर्ड का यूज़ करता था, ये CHAR कीवर्ड का यूज़ करेगा। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो देखिए सबसे पहले CHAR डेटा टाइप का नाम, उसके बाद आप यहाँ पे A भी लिख सकते थे, क्योंकि नाम आप कुछ भी दे सकते हो, A दे सकते हो, B दे सकते हो। ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया? फर्स्ट लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट एक वेरिएबल है, डेटा टाइप कैसा है? CHAR कैरेक्टर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कि जो कैरेक्टर वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया जाता है सिंगल कोटेशन के अंदर, जैसे A, ऐसे B, ये कुछ भी लिखोगे तो जैसे देखो यहाँ पे C, ऐसे। तो देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने यही लिखा हुआ है कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है एग्जाम्पल के लिए, तो A को अलग लेगा, M को अलग ऐसे लिखोगे, I को अलग ऐसे लिखोगे, और T को ऐसे अलग लिखोगे। क्लियर है क्या? सिंगल सिंगल कैरेक्टर एक कैरेक्टर कहलाता है। अगर अमित एक साथ बोलोगे तो एक वर्ड एक शब्द बन जाता है, और ये अलग अलग रहता है तो ये कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है क्या? तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर को इस्तेमाल स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, सिंगल कोटेशन के अंदर, ये देखो ऐसे लिखते हैं ना ऊपर में से, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें सिंगल इन्वर्टेड कामा रहेगा, और 1 बाइट का जगह लेगा मेमोरी में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है आपको फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट। दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है बोलेगा? तो 2 होता है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। एक होता है आपका फ्लोट, एक होता है आपका डबल। फ्लोट होता है 4 बाइट का, डबल लेता है 8 बाइट का। ठीक है? तो फिर दोनों में अंतर क्या है? जब दोनों फ्लोटिंग पॉइंट का है तो फ्लोट कहता है कि मैं दशमलव वाली संख्याओं को स्टोर करूंगा, बिल्कुल ठीक। मैं कहता है कि मैं निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की वैल्यू को रखूंगा। देख लीजिए ये दशमलव वाला है, ये दशमलव वाला, ये दोनों सकारात्मक है, और ये वाला आपका ऋणात्मक वैल्यू है, तो दोनों को रखेगा। कहता है कि यदि आपको फ्लोट को स्टोर करना है भाई, तो आप फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करिए, फ्लोट लिखिए, ये एक वेरिएबल है और ये उसका मान है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए कितने बाइट का जगह लेता है मेमोरी में? तो ये 4 बाइट का जगह लेता है मेमोरी में। यहाँ तक आपको
जो है क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसी से जस्ट डबल देखिए, फ्लोट का से डबल, फ्लोट 4 बाइट का जगह ले रहा था, जबकि डबल जो है वो 8 बाइट का जगह लेगा। उस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि दशमलव वाली संख्याओं के लिए तो फ्लोट भी है, बट दशमलव वाली संख्याओं में 6 अंकों तक के लिए आप क्या यूज़ करिए, फ्लोट यूज़ करिए। और यदि 6 अंक से ज़्यादा है तब आप 8 बाइट का प्रयोग करिए और आप डबल कीवर्ड का प्रयोग करिए, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैंने कहा है यदि डबल है तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 अंक है दशमलव करके, ठीक है ना। तो यदि आपके दशमलव के बाद 6 अंक से ज़्यादा है, ठीक है, तब आप डबल यूज़ करते हैं और वो 8 बाइट की जगह लेता है। डबल के लिए डबल कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, फ्लोट के लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर है क्या? तो और देखिए यहाँ तक तो फंडामेंटल डेटा टाइप हो गया। मैं 2 और डेटा टाइप के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके सी लैंग्वेज में यूज़ होता है नहीं, जानकारी के लिए आप उसको रखिए, बट फंडामेंटल डेटा टाइप के अंतर्गत वो नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको डायग्राम में ऐड नहीं किया है। तो उनमें से एक है आपका वॉइड। जब आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ये सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा आपको, तो आपने वॉइड देखा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं आगे आपको सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी इसको जानकारी के लिए देख लीजिए। तो वॉइड जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वॉइड 0 वैल्यू रखता है। इसको वॉइड का मतलब होता है नल वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं रहता उसको नल वैल्यू कहते हैं, कोई वैल्यू उसके पास होती ही नहीं है। दूसरा, ये करता क्या है, डेटा टाइप जो है वो फंक्शन और फंक्शन के जो पैरामीटर होते हैं, अभी ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया है तो कोई बात नहीं, अभी इसको देख लीजिए, जब मैं सी पढ़ाऊंगा प्रोग्राम बताऊंगा उस टाइम ये जो है पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये डेटा टाइप जो है फंक्शन और फंक्शन के पैरामीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे वो क्या करता है, 0 रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई वैल्यू होती ही नहीं है, मेमोरी में कोई जगह लेता ही नहीं है, इसीलिए ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। क्लियर है क्या? 0 बाइट का ये जगह लेता है भाई, ठीक है ना। एक होता है आपका बुलियन। देखिए कभी कभी प्रोग्राम में एक ऐसा सिचुएशन आएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप जैसे मैं ये कहूं, एक उदाहरण के लिए पूछते हैं, जैसे आज मंडे है क्या, तो आप क्या कहेंगे, ये तो ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे। तो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे ये तो वैल्यू का मान जो है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो उस स्थिति में ही बुलियन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है क्या। तो बुलियन जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रू फॉल्स वाले कंडीशन के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। जब वैल्यू में 2 स्थिति हो, है नहीं, क्या राम 12th क्लास में पढ़ रहा है, तो ये तो सही होगा तो आप बोलेंगे ट्रू, नहीं तो फॉल्स कहेंगे। तो जब भी ट्रू और फॉल्स वाली स्थिति आती है उस स्थिति में बुलियन का प्रयोग करते हैं और वो ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। आप लोग कमेंट यहाँ यूट्यूब में किया करिए, इसको यूट्यूब से देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।